तो एवरीवन, आज की डेट में ना बच्चों को सब्जियां खिलाना बहुत ही बड़ा टास्क है। लेकिन जो मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ उसमें बच्चे सारी सब्जियां तो खाएंगे ही, साथ में बड़े ही चटकारे लेकर खाएंगे, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक आटा लगाना है। तो उसके लिए मैंने 1 कप भर के गेहूँ का आटा ले लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल देंगे। अब हम आटे और तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। तो देखिए, ये जो रेसिपी है आज की ना, आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकती हैं या आप बच्चों को स्नैक्स में बना कर दे सकते हैं। जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो आटा को देखिए रेस्ट करने के लिए रख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास जो सब्जियां हैं, मेरे पास पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब सब्जियां थी। तो इन सब्जियों को मैंने बारीक बारीक जो है काट लिया है। आपके पास जो और सब्जी हो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को बारीक बारीक काटने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिया है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कूट लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन लेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से तेज़ गरम कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपका तेल जो है वो अच्छे से तेज़ गरम होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले प्याज को डालेंगे और तेज़ आंच पे ही अपनी प्याज को भूनेंगे। तो तकरीबन आधा मिनट के लिए मैं इसमें भूनूंगी पहले प्याज को। तो जब आधा मिनट हो जाएगा उसके बाद जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का अपना पेस्ट तैयार किया था कूट के, वो हम इसमें डाल देंगे। तो आप चाहें तो उसका पेस्ट जो आता है अदरक लहसुन का वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप पहले एक बार इसको ज़रूर डाल के देखिएगा ऐसे कूट के। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बाज़ार के अदरक लहसुन के पेस्ट के मुकाबले। तो ऐसे हम इसको में डाल देंगे सारा और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन चला जाए। तो जब प्याज आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें जो हमारी सब्जियां हैं पत्ता गोभी और गाजर की, वो हम इसमें डाल देंगे। और वो सब्ज़ी भी हमें सारी तेज़ फ्लेम पे ही कुक करनी है। तो ध्यान रखिएगा आपकी फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल तेज़ ही रहनी चाहिए, आपको फ्लेम बिल्कुल भी मंदी नहीं करनी है। तो सारी सब्जियों की जो मैंने डाली हैं ये अभी आपको थोड़ा सा फ्लफ़ी सी लग रही हैं। अब ये देखिए अभी थोड़ी नीचे बैठ चुकी हैं। तो बस इतना ही हमें इन्हें भूनना है। और इसके बाद मैं इसमें गाजर डाल दूँगी और साथ में मैंने इसमें यहाँ पे फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास और कोई सब्ज़ी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद सारी सब्जियों को फिर से हम एक बार अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस ऐड करूँगी। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें आधी बड़ी चम्मच जो है वो शेज़वान सॉस ऐड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी स्पाइसी होती है तो इसलिए हम कम यूज़ करेंगे इसे। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि सॉसेज में अपना भी नमक होता है। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर जो है वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए ही बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए बस इतने ही हमें इसमें सॉसेज डालनी है। और अब हम सॉसेज और सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे और तकरीबन आधे से 1 मिनट हमें इसे लगेगा। तेज़ आंच पे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए सॉसेस को भून लेंगे और बढ़िया सी हमारी स्टफिंग, बिल्कुल क्रंची स्टफिंग जो है वो बनके हमारी तैयार हो गई है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो सब्जियां हैं बिल्कुल खिली खिली हुई हैं, बिल्कुल भी मैशी नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं भूनना है, क्रंचीनेस रखनी है अपनी सब्जियों में। तो बढ़िया सी स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो आगे चलिए देखिए हमने क्या करा, जो आटा लगाया था उसका हम जैसे नॉर्मल हम लोग पराठे बनाते हैं हमें वैसे ही बनाना है, लेकिन हमें नॉर्मल लोई लेके उसका एक बड़ा पतला सा पराठा बनाना है और तेज़ आंच पर अलटते पलटते इसे सेकना है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से नहीं करना है, हमें इसे हल्का हल्का ही सेकना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे तो ये बाद में हार्ड हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना आप, ऐसे हल्का हल्का ही आपको सेकना है और तेज़ आंच पर सेकना है। तो मैंने जो सारी जो हमारे पराठे थे वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये जो पराठे हैं देखिए मैंने हल्के हल्के सेके हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ,
ये पराठे बिल्कुल सॉफ्ट हैं क्योंकि हमने हल्के हल्के सेके हैं। देखिए, अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी कर देंगे तो ये बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो बस ये जो हमारे पराठे तैयार हैं, अब ये स्टफिंग जो है हम इसमें भर के बच्चों के लिए बढ़िया से रोल तैयार कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ या आप बेस में कोई सॉस अगर आपका बच्चा खाना पसंद करता हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है आपको कैसे रोल बनाने हैं। मैंने ये बिल्कुल सिंपल रोल बनाए हैं क्योंकि इन सब्जियों में अपना बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छा टेस्ट है इस स्टफिंग में। तो मैंने कोई और सॉस इसमें ऐड नहीं करी है, ऑलरेडी हमने बहुत सारी सॉसेस इसमें ऐड कर दी हैं। तो ये देखिए बढ़िया से जो है हमारे रोल ये तैयार हो गए हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो आप चाहें बच्चों को लंच बॉक्स में दें, स्नैक्स में दें, पार्टी में दें, आपका जैसे मन चाहे वैसे करें। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको बना के ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।